हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये हमारा सेकंड वीडियो है सेल्फ लव टॉपिक पे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द फर्स्ट वन सो दैट यू कैन फॉलो द स्टेप्स अकॉर्डिंगली। सो उस वीडियो में मैंने 2 स्टेप्स शेयर किए हैं और आज हम बात करेंगे आगे के कुछ स्टेप्स पे। And yes friends, I wanted to tell you that if you feel comfortable, do share your experiences following these self-love practices. So let's begin. फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस की। सो हियर कम्स द थर्ड स्टेप, दैट इज सेल्फ ट्रस्ट। सो फ्रेंड्स, अक्सर जब हमारे अंदर में सेल्फ लव की कमी होती है तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि हम खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पास्ट में हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ हमने इमोशनली इम्बैलेंस होके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जो हमारे लिए सही साबित नहीं हुए। तो हम अपने लिए गए डिसीजंस पे अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो उस आत्मविश्वास को हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो डिसीजंस हमने पास्ट में लिए हो सकता है वो सारे ही गलत ना हो, लेकिन जितने भी गलत डिसीजंस हमने ले भी लिए थे तो उसके लिए हमारे अंदर में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता। हम अपने आप को कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पाते और हम सही डिसीजंस ना ले पाने को हम खुद के अंदर में एक कमी की तरह देखते हैं, और इसीलिए हम इस सिचुएशन से या दोबारा गलत डिसीजन ना हो तो उसके लिए हम किसी न किसी एक्सटर्नल पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हो सकता है ये कोई एक व्यक्ति हो या मतलब मोर देन वन पीपल ऑल्सो यू स्टार्ट ट्रस्टिंग, कि आप अपने से ज़्यादा उन पे भरोसा करते हैं और आप सोचते हैं कि अगर ये हमारे लिए डिसीजन लेंगे तो ये अच्छा ही साबित होगा। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए या किसी बड़ी बात के लिए हम किसी से सलाह मांगते हैं तो वो हमें काफ़ी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, एंड दैट ऑल्सो उन्हें खुद को नहीं पता होता, दे ऑल्सो डोंट नो, अननोइंगली ये सब होता है। और वो हमें कहीं ना कहीं ऐसे कहते हैं कि आपसे तो इतना भी काम नहीं होता, आप इतना सा भी डिसीजन नहीं ले पाते, लाइए मैं आपको ये काम बहुत आसानी से करके दिखाता हूँ। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, और कई बार ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आते हैं, तो ये इतना रिपीटेडली हमारे कानों में पड़ती हैं ये बातें कि हम कहीं ना कहीं खुद पे उनकी बातों को सच मान लेते हैं और खुद पे अपना ट्रस्ट बिल्कुल ही खो बैठते हैं। अब इस सेल्फ ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिस भी इंसान को आपने अपना ये ट्रस्ट सौंपा है, तो यूँ समझिए कि आपने अपना मोर देन 50% अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है। और यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला आपके लिए गलत डिसीजन लेगा या आपके बारे में गलत सोचता है। हो सकता है वो आपके बारे में अच्छा सोचकर ही कुछ भी डिसाइड करके आपको बताते हो माइंडफुली सोच के, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो एक सोल होती है, सभी सोल्स की अपनी अपनी जर्नी होती है। भले ही वो एक ही डिवाइन सोर्स से बाहर निकले हैं, लेकिन हर सोल का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। सो हो सकता है सामने वाला आपके लिए अच्छा सोच के अच्छा डिसीजन लेना चाहे, लेकिन उन्हें आपके पर्सनली आपके चैलेंजेस प्रायोरिटीज़ नहीं पता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हैं। तो अगर आप इस सेल्फ ट्रस्ट को अपने अंदर में डेवलप करेंगे तो आपसे बेहतर आपके लिए और कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो एक सोल होती है उसे पता है कि क्या चैलेंजेस, क्या प्रायोरिटीज़, क्या इम्प्रिंट्स वो इतने जन्म जन्मांतर से अपने अंदर में कैरी करते आ रही है। तो आपसे बेहतर आपके लिए और कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। साथ ही जब आप ऐसे बाहरी सोर्सेज पे, एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो एक ये को डिपेंडेंसी का इशू क्रिएट होता है। एंड जो आपकी जो एक्सटर्नल सेल्फ है वो अपनी इंटरनल सेल्फ को, मतलब अपनी सोल को ये मैसेज दे रही होती है कि आप डिस्ट्रस्ट की एनर्जी में है, आप एक नेगेटिव एनर्जी में है, आप हेल्पलेस है। आपको कोई भी डिसीजन, कोई भी काम करने के लिए आउटर सोर्सेज की, आउटर हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। और ऐसा करते हुए आप कहीं ना कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि आपके डिसीजंस न चाहते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे खुद को कम्प्लीटली सेल्फ ट्रस्ट में लाने के लिए?
तो जैसे हमने ये नेगेटिव बोल बोल के अपने सामने ये रियलिटी मैनिफेस्ट कर ली है कि हम खुद से तो कोई डिसीजन सही ले ही नहीं सकते, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब उसी को रिवर्स करने के लिए, खुद को सेल्फ ट्रस्ट में लाने के लिए हमें अपने आप से, अपने इंटरनल सेल्फ को पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। हमें अपने आप को बताना है, अपने इंटरनल सेल्फ को ये रियलाइज़ करवाना है कि यस, आई एम केपेबल, आई एम completely aware of myself and I will take the correct decisions in my life. And this requires complete alignment of mind, body and soul, and so that alignment exists within me. मतलब कि ये जो माइंड, बॉडी और सोल का कंप्लीट अलाइनमेंट मेरे अंदर में है और मैं अपने लिए सही डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मैं भी उसी डिवाइन का अंश हूँ जैसे कि और लोग हैं, तो उस डिवाइन ने मुझे भी एक कंप्लीट पावर और अंडरस्टैंडिंग दी है जहाँ मैं खुद के लिए स्टैंड लेना या फिर खुद अपनी चीज़ों को, सिचुएशंस को, प्रायोरिटीज़ को, चैलेंजेस को समझ के सही डिसीजन ले सकता हूँ। इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस आप खुद को दें जो आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में अपलिफ्ट करेंगी और आप देखेंगे कि आपकी ये क्षमता बढ़ती जा रही है और आप एक अपने लिए बहुत ही पॉजिटिव एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस को आप क्रिएट बहुत इजीली कर पा रहे हैं। जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ लव का, दैट इज़ सेल्फ वैल्यू। अपने आप की वैल्यू करना। क्यों हम अपने आप की वैल्यू नहीं करते? क्योंकि हमने, जैसे कि ये एक कड़ी की तरह है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ वैल्यू। क्योंकि हमने अपना ट्रस्ट किसी और के हाथ में दे दिया तो हम अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर पाते। अगर आप भी कोई ऐसी ही सोल है जो अपने आप से ज़्यादा दूसरों की बातों को, दूसरों की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि दूसरे लोगों के आगे आपकी वो भी आपको इतना रिस्पेक्ट या वैल्यू न दे पाए। खुद को वैल्यू न देने से हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाते हैं। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना ये हमारी आदत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी ने आपके लिए कोई ड्रेस पसंद की है जो वो आपके लिए ख़रीदना चाहती हैं। आपको वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि आप अपनी मम्मी का दिल नहीं तोड़ सकते, उन्हें मना नहीं कर सकते, आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते करते छोटी छोटी बातों पर एक दिन ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, जहाँ हम न चाहते हुए भी बड़ी बड़ी चीज़ों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि घर में खुशी बनी रहे या फिर शांति रहे, किसी को दुख तकलीफ़ ना पहुँचे हमसे। लेकिन यहाँ जो सामने वाला है वो आपको ग्रांटेड समझ के आपके साथ हर चीज़ को अप्लाई करने लग जाता है। आपकी खुशियों का ख्याल अगर आप खुद ही नहीं रखेंगे तो बाहर वाले उस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, ना कि हर वक्त दूसरों को अपने से आगे रखना है। दूसरों की खुशी, दूसरों का ख्याल करते करते आप अपने आप को कितनी तकलीफ़ देते हैं, ये आप कभी बैठिए खुद से, अपनी सोल से पूछिए कि आप खुद को कितना दर्द दे रहे हैं जाने अनजाने। सो क्या करना है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए? बहुत ही सिंपल है। आपका दिल जो चाहता है उसे बिल्कुल करने दीजिए। जैसा आप पहनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, जो जिस तरह से अपने समय को बिताना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही करिए। अपने आप के साथ जेंटल बनिए, अपने आप से प्यार करिए। बहुत इजी गोइंग रहकर सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। एक बार आप अपने अपनों के सामने अपनी इच्छाएं रख के तो देखिए, धीरे धीरे वो भी समझेंगे कि आप एक अलग आइडेंटिटी है, आपकी अपनी पहचान है, अपनी सोच है, अपनी इच्छाएं हैं और अपनी ही चॉइसेस हैं। तो आपको भी ये फ्रीडम है खुद से अपनी चीज़ों को चूज़ करने का। तो ये फ्रीडम अपने आप को दीजिए। एंड यस फ्रेंड्स, ये जितनी भी सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें यहाँ कहीं भी मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि आप के फैमिली मेम्बर्स या दूसरे कोई भी लोग जिनसे आप कनेक्टिविटी में हैं उनका किसी भी तरह से हमें डिसरिस्पेक्ट करना है। हम उनका कम्प्लीटली रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखते हुए ये सारी प्रैक्टिसेस को करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुद से प्यार करना है, खुद को अपलिफ्ट करना, ना कि किसी और को चोट पहुंचाना या हर्ट करना। सो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिसेस ज़रूर इनकलकेट करिए अपनी लाइफ में। एंड इफ़ यू फील एनी चेंज
तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें एंड डेफिनेटली दीज थिंग्स टेक टाइम। सो अपने आप को टाइम दीजिए इन प्रैक्टिसेस को करने में, लेकिन आप देखेंगे कि पहले ही वीक से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको अपने आप में एक अलग ही चेंज महसूस होगा डेफिनेटली। So friends, thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.